नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 33 वर्षीय युवक का हाथ है। मैरिड है ये और व्यापार करते हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली एक स्क्वायर शेप की हथेली है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ की उंगलियों को अगर देखेंगे तो हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है। तो फास्ट डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग कोई भी, और इनके नीचे हाथ काम करने वालों की संख्या अक्सर ज़्यादा होती है। हाथ का रंग भी सकारात्मक कह सकते हैं। अब सभी फिंगरों को देखेंगे इनकी, तो सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है। जिस भी किसी व्यापार को करते हैं, रोजी रोजगार को करते हैं, उसे मन लगा के करते हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। व्यक्तित्व आकर्षक होता है, भाषा शैली आकर्षक होती है ऐसे लोगों की, और संबंधों को सहेज कर रखने में ऐसे लोग यकीन रखते हैं जब भी ये फिंगर चिपक के चलती है सूर्य फिंगर से। तो कह सकता हूँ बाय नेचर बहुत ही अच्छे व्यक्ति अवश्य ही होंगे। सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, करीब करीब समान है एक दूसरे से। एक दूसरे की बराबरी की जब भी हो जाती है सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर, तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बुरा वक्त कभी भी नहीं आता है। बैलेंस कर लेते हैं ये लोग। दिल दिमाग का संतुलन बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों के पास में। जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो भले ही फास्ट डिसीजन होता है इनका, लेकिन दिल और दिमाग का संतुलन भी साथ में ऐसे लोगों के ज़रूर होता है। शनि फिंगर की बात करेंगे तो इसकी मोटाई और लंबाई भी काफ़ी बढ़िया है। बहुत अधिक प्रतिकूल परिस्थिति शनि की तरफ से भी इनके लाइफ में रहने वाली नहीं है। अब अगर सभी फिंगर की गैप को देखते हैं तो सूर्य फिंगर और शनि फिंगर सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप नहीं है ज़रा सी भी। तो कह सकते हैं माता पिता से लगाव रखते हैं, भाई बहनों से लगाव रखते हैं, रिश्तेदारों से भी अच्छा खासा लगाव ऐसे लोग रखते हैं। और जब गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में भी गैप नहीं होती या कम होती है तो अपने लाइफ पार्टनर से भी लगाव रखते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वह जुड़ाव नहीं हो पाता जब इस तरह से गैप आ जाती है। ऊपरी पोर पर अगर आप ध्यान देंगे थोड़ी गैप दिखाई दे रही है और उंगली उतनी ज़्यादा चिपक कर नहीं चल रही है। तो इनका प्रॉब्लम भी है कि कुछ फैमिली मैटर शुरू है इनका। 2018 में ब्याह हुआ था इनका, तो लाइफ पार्टनर से कुछ वैचारिक मतभेद के चलते कोर्ट केस चालू है। तो थोड़ी बेंड भी हो रही है गुरु फिंगर, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी मनमुटाव को दिखाता है और वैराग्य की भावना भी इस तरह से इंडिकेट होती है। अंगूठे की बात करेंगे तो अच्छा खासा अंगूठा है। मोटाई कहें, लंबाई कहें, हाथ के अनुपात से बिल्कुल परफेक्ट है। इच्छा शक्ति भरपूर होती है ऐसे लोगों के भीतर, और तर्क शक्ति भी अच्छी खासी ऐसे लोगों के अंदर में पाई जाती है। अपनी बात समझाने में किसी को बहुत ही ये लोग कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, लेकिन कई बार अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते। जब भी अंगूठे का भाग नुकीला बहुत अधिक नहीं होता है तो कई बार अपना नुकसान भी करा बैठते हैं। हृदयता के चलते अपने हितों की रक्षा बहुत अच्छे ढंग से ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंटों को। तो माउंट में सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं, मर्क्यूरी माउंट। उभार अच्छा खासा है, और जिस हिसाब से उभार है और लाइनें चल रही हैं, कह सकता हूँ रुपए पैसे से संबंधित समस्या फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में नहीं है। सन माउंट की बात करते हैं तो सन माउंट का उभार अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से सन लाइन इनकी चल रही है तो मिडिल एज के बाद ही एक सक्सेस अच्छी खासी ऐसे लोगों के जीवन में मिल पाती है। शनि पर्वत की बात करेंगे तो शनि पर्वत पर भी जो रेखाएं चल रही है, मिडिल एज के बाद ही अच्छी सफलता ऐसे लोगों को लाइफ में मिलती है। गुरु पर्वत पर उभार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो लाइन चल रही है इसे तरक्की की रेखा कहा जाता है। तो तरक्की ऐसे लोग अवश्य करते हैं। खुद का मकान दुकान ऐसे लोगों की लाइफ में अवश्य ही हो पाता है।
वैवाहिक जीवन में थोड़ी कमतरता का सामना करना पड़ता है। सांसारिक सुखों में भी थोड़ी कमी हो जाती है जब गुरु माउंट दब जाता है। निम्न मंगल की बात करेंगे तो उभार अच्छा है। दोनों निम्न मंगल का उभार अच्छा खासा है। लेकिन जो कोर्ट कचहरी वाली बात कही इन्होंने, बाहरी मंगल को अगर देखते हैं तो ये मुझे खड़ी लाइन दिखाई पड़ती है। काफ़ी सारी पिक भेजी है इन्होंने हाथ की अपनी, लेकिन फिर भी बहुत अधिक क्लियर पिक कोई भी मेरे ज्ञान के हिसाब से नहीं है। अब पामिस्ट्री एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें सिर्फ व्यक्ति का हाथ होता है सामने और उस हाथ के माध्यम से ही उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन करना होता है। और हस्तरेखाओं में सिर्फ रेखाओं की ही प्रमुख भूमिका होती है। तो हमारी, मेरी या जितने भी इस क्षेत्र में से जुड़े हुए लोग होंगे हस्तरेखा विज्ञान से, वो यही चाहते हैं कि उन्हें जो इमेज भेजी जाए, जो पिक्चर भेजी जाए, जो फ़ोटो भेजी जाए हाथ की, बहुत क्लियर हो, ताकि सामने वाले का भूत भविष्य वर्तमान सही ढंग से बताया जा सके। तो पिक्चर क्वालिटी पर ध्यान कई बार नहीं देने की वजह से ऐसी संभावनाएं भी बनती हैं कि किसी हाथ का गलत विश्लेषण भी हो जाए। खैर, देखते हैं आगे। तो अब देखेंगे इनका शुक्र माउंट को। वीनस माउंट अगर इनका देखते हैं तो भार अच्छा खासा है, लेकिन जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं कह सकता हूं कि इनके हाथ में पितृदोष निश्चित रूप से बना हुआ है। जब भी ये जालनुमा आकृति बन जाती है तो पितृदोष का कारण मानी जाती है। सांसारिक वैवाहिक जीवन में कमी का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, जो यह कर ही रहे हैं। तो अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं। निश्चित रूप से इनकी समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो सकता है, क्योंकि इनके हाथ की अन्य रेखाओं को देखकर अन्य दोष भी मुझे नज़र आते हैं, जिसकी चर्चा मैं अवश्य करूँगा। चंद्र पर्वत को अगर देखेंगे तो चंद्र पर्वत बहुत अधिक सकारात्मक नहीं है। स्पेस बहुत अच्छी खासी मिल रही है चंद्र पर्वत को, लेकिन जो डार्कनेस है, कह सकता हूँ मन में विचारों का संतुलन फिलहाल इनकी लाइफ में सही नहीं चल रहा है। यह बात मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। और इनके चंद्र माउंट के पीछे एक तिल भी है। इनके दूसरे पिक में मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये इनके ही हाथ का पिक है और ये पीछे की तरफ ये तिल है, ये डॉट है, ये तिल है, जो भी कहें इसे, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। नकारात्मकता मन में बढ़ जाती है। भले ही ये पीछे की तरफ है, फिर भी इसके प्रभाव निश्चित रूप से लाइफ में बने रहते हैं। नकारात्मक सोच इस तरह का तिल देता है। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। हृदय रेखा इनकी लंबाई अच्छी खासी है और शनि पर्वत के पास जाके ख़त्म हो रही है। निश्चित रूप से व्यापारी है ये और धन के प्रति रुझान भी इनका अच्छा खासा है, यह इनकी हृदय रेखा बता रही है। माइंड लाइन की बात करते हैं तो माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है और करीब करीब गुरु पर्वत से एक ब्रांच इस तरह से निकलती हुई लगती है। तो यह रेखा इस तरह से अनुकूल नहीं मानी जाती है। यह मंगल दोष का कारण भी बनती है। जब भी इस तरह से लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है माइंड लाइन, तो मंगल दोष काफ़ी संभावना हो जाती है कि व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है। तो अगर इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है तो अपनी कुंडली का आकलन करवा सकते हैं। तो जिनके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव चल रहा है, काफ़ी हद तक समाधान इसका हो सकता है। अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन इनकी लंबाई अच्छी खासी है लाइफ लाइन की, लेकिन लाइफ लाइन में ब्रेक भी इंडिकेट हो रहा है और जहाँ पर ब्रेक है वहाँ पर इस तरह से ये रेखा कवर करती हुई भी लगती है। इसे भाग्य रेखा का पार्ट भी मान सकते हैं, लेकिन यह बात निश्चित रूप से समझिए आप कि जब लाइफ लाइन ब्रेक आता है तो यह उस एज में किसी विपत्ति का, मानसिक त्रास का, आर्थिक कष्ट का, कई बार स्थान परिवर्तन का भी सूचक होता है। तो इनके साथ भी यह हो सकता है या यूँ कहें होगा ही। और यह एज इनकी रहने वाली है 50 के आसपास की।
लेकिन लाइफ लाइन से मिलकर ही यह जो एक तरह से इतना बड़ा यौ सा बनता हुआ लगता है, इसके परिणाम भी जीवन में अच्छे नहीं रहते हैं। साथ ही इनके हाथ में इस तरह से प्रभाव रेखा भी चल रही है। ये इस प्रभाव रेखा को देखकर कह सकता हूँ मैं कि इनके लाइफ में जो लाइफ पार्टनर वाली स्थिति है अनुकूल नहीं रहेगी जीवन में, क्योंकि बाहर की तरफ घूमती हुई प्रभाव रेखा जब भी होती है तो यह जीवन साथी से, लाइफ पार्टनर से अलगाव की स्थिति को भी बताती है। इस तरह की प्रभाव रेखा या संजीवनी रेखा विपरीत घटनाओं के प्रभाव से अवश्य बचा रहता है व्यक्ति जब भी इस तरह से संजीवनी रेखा या प्रभाव रेखा हाथ में होती है, लेकिन लाइफ पार्टनर से दूरी भी इंडिकेट करती है इस तरह की रेखाएं। अब अगर इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं तो भाग्य रेखा इनकी केतु पर्वत से शुरू हो रही है और भाग्य रेखा में वो स्पष्टता नहीं है जो होनी चाहिए। कई तरह के ब्रेक हैं भाग्य रेखा में, टूट टूट कर चलती हुई सी लगती है भाग्य रेखा, लेकिन मिडिल एज के बाद में भाग्य पर्वत पर अच्छी है। तो जो इस बात को इंडिकेट करती है कि हो सकता है व्यापार में कई बार इन्हें व्यापार चेंज करना पड़े, व्यापार में तेज़ी मंदी का सामना करना पड़े, स्थान परिवर्तन का भी सामना करना पड़े। इनकी ओर से सवाल भी है कि व्यापार को लेकर कुछ बताइए, तो कह सकता हूँ व्यापार इनका एक समान नहीं रहेगा। ऊपर की एज में जाकर ही अच्छी तरह से सेटल हो पाएंगे, और ऊपर की एज की अगर बात करता हूँ मैं तो 50+ की एज के बाद ही इनका संघर्ष रंग लाएगा और अपने आप को यह स्थापित महसूस करेंगे। केतु माउंट में फिश का साइन है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद, पुश्तैनी कारोबार का लाभ भी ऐसे लोगों के जीवन में मिलता है। कई बार इंश्योरेंस से लाभ, अचानक धन लाभ जैसी गुड लक भी ऐसे लोगों के जीवन में होती है। इनकी इस हाथ की रिंग को देखकर कहा था मैंने कि ये बहुत टाइट है, और मेरे ज्ञान के हिसाब से इस फिंगर पर अगर एक चांदी का रिंग पहनेंगे तो अच्छे बेनिफिट इसके रहेंगे। ये जो टाइट रिंग है यह व्यापार में कमी को भी बताती है। माउंट पर वो एनर्जी नहीं पहुंच पाती जो होनी चाहिए। इनके सभी उंगलियों पर इस तरह से खड़ी लाइनें हैं जो एनर्जी टावर का काम करती हैं। इन खड़ी लाइनों का काम टावर पर एनर्जी पहुंचाने का होता है। तो अगर यह व्यापार में कुछ कमी महसूस कर रहे हैं तो इस रिंग को यह उतार दे, गोल्डन की है शायद रिंग, और इस पर एक चांदी की रिंग धारण करें तो उसके अच्छे परिणाम जीवन में अवश्य ही इनको मिलेंगे। अब जो इनका मुख्य सवाल है, इन्होंने सवाल किया था कि कोर्ट में केस शुरू है और इनके पिताजी चाहते हैं कि मामला सेटलमेंट हो जाए, घर में वापस आ जाए इनकी पत्नी, इनकी लाइफ पार्टनर। तो इस विषय को लेकर ही इन्होंने अपना ये हैंड पिक भेजा था। तो मेरे ज्ञान के मुताबिक ऐसी संभावनाएं बहुत कम बनती हुई दिखाई देती हैं। बात फिर वहीं पर आकर अटकी कि पिक्चर की क्वालिटी बहुत अधिक अच्छी नहीं है। फिर भी मैं कह सकता हूं कि जो क्रॉस बने हुए हैं इनके, और ये दोनों हाथ पर क्रॉस है, यह अलगाव का ही प्रतीक माने जाते हैं। जब भी इस तरह से क्रॉस बनते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन के बीच में, तो यह कई बार तलाक का कारण भी माने जाते हैं। और यह प्रभाव रेखा को भी देखकर कह सकता हूँ कि मन मिलाप के कोई मुझे चिन्ह नज़र नहीं आते। बाय चांस अगर इनकी लाइफ पार्टनर वापस आ भी जाएं तो मन से नहीं जुड़ पाएंगे ये बात तो निश्चित रूप से है। अलगाव का ही सामना इनको करना पड़ेगा। और जो क्रॉस वाली बात कही मैंने, ये दोनों हाथ में है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब ये इनका ही लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड पर भी वही क्रॉस बनता हुआ दिखाई पड़ता है। ये देखिए, ये क्रॉसनुमा आकृति यहाँ पर बनती हुई दिखती है जो अलगाव का प्रतीक मानी जाती है।
मैरिज लाइफ में। और इनके दोनों हाथ में पितृदोष के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। शुक्र पीड़ित है इनका इस हाथ में भी। इनकी विवाह रेखा में वो स्पष्टता दिखाई नहीं पड़ी मुझे कहीं भी कि मैं ऐसा कह सकूं कि इनकी पुनः विवाह होगा इनका। और जब भी विवाह रेखा में स्पष्टता नहीं होती है तो रिलेशनशिप में भी वह मजबूती नहीं देखी जाती, सीधा सा मतलब है इसका। तो इनके लाइफ में ऐसे कोई रिलेशनशिप की मजबूती के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते, जिसका एक बहुत जो इनके लाइफ में इम्पेक्ट है कि इनको लाइफ पार्टनर से अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। उम्मीद करता हूँ कि इनके सवाल का जवाब इनको मिल गया होगा कि इनका जो वैवाहिक जीवन है यह टूटने की कगार पर मुझको नज़र आता है। इन क्रॉस को देखकर निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं। और इसका बहुत बड़ा कारण जो है तो ये पितृदोष और मंगल दोष है। इसका पूजा पाठ के माध्यम से समाधान कराएं अवश्य ही ये, तो हो सकता है कुछ अनुकूलता आए लाइफ में। और दोस्तों, मैं अपने करीब करीब हर वीडियो में बताता हूँ बातें कि व्यक्ति के हाथ की रेखाएं उसके कर्म और सोच के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि अगर पूजा पाठ ही कराएं, ध्यान योग करें अगर, तो कुछ महीनों में ही हाथ में कुछ सकारात्मकता आ जाए। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है, तो ऐसा कहते हैं हस्तरेखा विज्ञान में, ऐसा उल्लेख है कि लेफ्ट हैंड में या एक्टिव हैंड में व्यक्ति का भाग्य होता है जो उसे विधाता देकर इस पृथ्वी पर भेजता है। लेकिन जो उसका एक्टिव हैंड होता है, उस एक्टिव हैंड के माध्यम से ही व्यक्ति अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो संभावनाएं काफ़ी हद तक होती हैं सकारात्मक होने की रेखाओं की। तो मैं इन्हें पुनः कहता हूँ, पूजा पाठ के माध्यम से और ध्यान योग के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से प्रयास करें अपने हाथ की रेखाओं को सकारात्मक बनाने का, तो इनकी लाइफ में अवश्य सकारात्मकता आएगी। इनके दोनों हाथ को जो देखा मैंने, कह सकता हूँ बाय नेचर स्वभाव से बहुत अच्छे इंसान हैं ये। बहुत अधिक निगेटिविटी भी इनके दोनों हाथों में नहीं है। और एक्टिव हैंड तो इनका यही है, राइट हैंड। तो समाधान का एकमात्र माध्यम मुझे पूजा पाठ ही लगता है। कुंडली के माध्यम से हो सकता है इनकी समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो जाए। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।